नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान साहित्य के बारे में। अब ये मैंने दोनों नाम एक साथ क्यों लिए, वो इसलिए क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो के माध्यम से हमने मुगल कालीन साहित्य के बारे में जाना था कि मुगलों के समय में फारसी का, हिंदी का, उर्दू का, बंगाली का, ठीक है, और कुछ अनुवादित पुस्तकों का साहित्य के अनुसार, जो कि हर बादशाह यानी प्रत्येक बादशाह के समय में कौन कौन से साहित्यों की रचना हुई और कौन कौन से विद्वान थे और उन्होंने किन किन साहित्यों की रचना की, उनके बारे में जाना था। अब जो मैंने ये दोनों नाम लिए हैं वो लिए हैं सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान बंगाल यानी बंगला भाषा में जिन साहित्यों का अनुवाद हुआ या फिर जो बंगला भाषा में साहित्य लिखे गए उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पक्का कराएंगे। अब यहां पर जान लीजिए, साहित्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपरों में आते हैं, ज्यादातर मिलान के लिए कि कौन से विद्वान ने कौन सा ग्रंथ या पुस्तक की रचना की थी। ऐसे मिलान के लिए बहुत ज्यादा आजकल आते हैं। तो जान लेते हैं उस समय जो बंगाल में महत्वपूर्ण साहित्यों की रचना हुई थी, यानी पुस्तकों का जो अनुवाद हुआ था वो कौन कौन सी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। ये मुगल कालीन मैंने साहित्य लिख दिया है, फिर एक बार दोहराऊंगा, मुगल कालीन भी लेकिन सल्तनत कालीन भी। ठीक है, क्योंकि मुगल जो आए थे वो 1526 में, क्योंकि पानीपत का युद्ध जीतने के बाद जो ऐतिहासिक स्रोत है बाबर का, ठीक है ना, वहां से इब्राहिम लोदी को हराने के बाद और उसकी मृत्यु के बाद। लेकिन ये जो साहित्य है वो सल्तनत और मुगल दोनों के बीच का साहित्य है, यानी इधर तो पतन था सल्तनत काल का और मुगल काल का उदय था। ठीक है ना, इसलिए मैंने वो दोनों ही काल बोल दिए हैं। बात करते हैं देखो रामायण की। रामायण का जो बंगला भाषा में अनुवाद किया, यानी बंगाली भाषा में जो अनुवाद किया, किसका? रामायण का। जबकि रामायण और महाभारत का मुगल काल में भी अनुवाद हुआ था। तो बंगला भाषा में किसने किया था? कीर्तिवास। याद रखना, किसका ने? कीर्तिवास ने इसका अनुवाद किया था बंगला भाषा में। और उस समय बंगाल में किसका शासन था? तो मुबारक शाह के काल में किया था। उस समय मुबारक शाह, रुकनुद्दीन मुबारक शाह का शासन था। इस रामायण का जो अनुवाद बंगला भाषा में हुआ था, इसे बंगाल की बाइबिल भी कहा जाता है। क्या? बंगाल की बाइबिल। इस रामायण को बंगाल की बाइबिल भी कहा जाता है इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है ना, पेपरों में पूछ सकते हैं। इसके बाद में बंगला में क्या? महाभारत। महाभारत का बंगला में जो अनुवाद किया था, सर्वप्रथम सबसे पहले जो किया था वो काशीराम दास ने। क्या? काशीराम दास ने किया था। और उस समय शासक कौन था? तो नुसरत शाह। नुसरत शाह के आदेश पर। ये याद रखना कि मुबारक शाह के तो काल में हुआ रामायण का, लेकिन महाभारत का जो हुआ था ना, वो काल तो नुसरत शाह का था, लेकिन नुसरत शाह के ही आदेश पर हुआ था। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महाभारत का अनुवाद किस बादशाह के आदेश पर हुआ। ठीक है, अगर आता है कि किसके काल में हुआ तो नुसरत के में। ठीक है ना, और अगर पूछ लिया जाए किसके आदेश पर हुआ तो ये चीज याद रखना, आदेश पर। इस नुसरत शाह ने आदेश किया था तब हुआ था। अब श्री कृष्ण विजय। श्री कृष्ण विजय का बंगला भाषा में फिर से अनुवाद हुआ। तो श्री कृष्ण विजय का जो अनुवाद करने वाला विद्वान था उसका नाम था मालधर वसु। क्या था? मालधर वसु था, जो कि रुकनुद्दीन मुबारक शाह, बारबक शाह, रुकनुद्दीन बारबक शाह ने
और बारबक शाह का शासन कब था? 1473 ईस्वी में। ठीक है, 1473 ईस्वी में था। किसने किया था? मालधर वसु ने किया था श्री कृष्ण विजय का। मालधर वसु ने श्री कृष्ण विजय का बंगला में अनुवाद किया था रुकनुद्दीन बारबक शाह के शासन काल में। उसका शासन काल था 1473 ईस्वी में। इसके बाद में मालधर वसु ने क्या? मालधर वसु ने भागवत गीता का भी अनुवाद किया था। याद रखना किसका? भागवत गीता का भी अनुवाद बंगला भाषा में किया था। अब सुल्तान जो था उस समय कौन आ गया? सुल्तान हुसैन शाह। ठीक है, सुल्तान हुसैन शाह का जो शासन था भाई 73 में इसका था। अब 93 में, 1493 से 1519 ईस्वी तक इनका था। यानी 19 में जब कहीं कहीं पर देखो 1517 और 1519 बहरा के किले पर बाबर ने भी आक्रमण कर दिया था। यानी अब मुगलों का आगमन शुरू हो चुका था। तो हुसैन शाह ने, जिसका शासन था 1493 से 1519 में, इसने क्या करा था? हुसैन शाह ने गुणराज की उपाधि दी थी। किसको दी थी गुणराज की उपाधि? मालधर वसु, मालधर वसु को। अब हुसैन शाह का सेनापति, हुसैन शाह का सेनापति था परागल खां। हुसैन शाह का सेनापति था परागल खां। इसने परमेश्वर, सेनापति ने परमेश्वर को कविंदर नाम से भी जाना जाता था। किसके? परमेश्वर नामक व्यक्ति को कविंदर नाम से भी जाना जाता था। इसने महाभारत का यानी दूसरे नंबर पर अनुवाद किया था। इसने किया था महाभारत का बंगला में अनुवाद दूसरा। यानी पहले अनुवाद करने वाला महाभारत में काशीराम दास, तो दूसरे नंबर पर है कविंदर ने महाभारत को दूसरी बार बंगला में अनुवाद किया था। ठीक, श्रीकर नंदी ने महाभारत के अश्वमेध पर्व, याद रखना किसने? श्रीकर नंदी ने महाभारत के अश्वमेध पर्व का बंगला में अनुवाद किया था। किसमें किया था? बंगला में अनुवाद। अब थोड़ी सी जानकारी और लेते, छोटी सी, कि फतवाए आलमगीरी जो कि इस्लामिक कानून की पुस्तक है। क्या? फतवाए आलमगीरी इस्लामिक कानून की पुस्तक है, जिसका स्वयं औरंगजेब ने अनुवाद किया था। ठीक है, अनुवाद नहीं किया, सॉरी, औरंगजेब ने इसका संकलन करवाया था, यानी इसकी रचना करवाई थी। जबकि औरंगजेब साहित्य के इस्लाम विरोधी मानकर कुछ नहीं करता था, उन्हें पाबंदी लगाता था, बंद कराता था। लेकिन पहला इसने स्वयं आदेश दिया था फतवाए आलमगीरी का। ठीक है, तो ये इस्लामिक कानून की पुस्तक है। इसका आदेश किसने दिया था? स्वयं औरंगजेब ने इसे बनाने के लिए आदेश दिया था। अब ये बनाई किसने थी? इसका नेतृत्व करने वाला कौन था? इसका नेतृत्व करने वाला था शेख निजाम। शेख निजाम के नेतृत्व में, यानी शेख निजाम ने इसका नेतृत्व किया था। और इस इस्लामिक कानून की पुस्तक यानी फतवाए आलमगीरी को बनाने में यानी रचना करने में 6 लोगों ने मिलकर इसे लिखा था, यानी बनाया था। अब देखो पंचतंत्र जो था, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद, किसमें? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अब्दुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। क्या? अबुल फजल ने अनवारे सुहेली के नाम से, किसके नाम से? अनवारे सुहेली के नाम से किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान जो कि बंगला साहित्य में धार्मिक पुस्तकों का जो अनुवाद हुआ था उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल गई होगी। इससे ज्यादा पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाएगा बंगला साहित्य से। और जो बंगला साहित्य में और जानकारी थी वो मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से यानी मुगल कालीन साहित्य के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई है। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। और
अगर अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब ले सकते हैं और मांग सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।